मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो आइए इसके लिए कुछ नाम रख दिए गए। विपरीत राजयोग में छठे भाव से बनने वाले राजयोग का नाम रखा गया हर्ष। हर्ष मैंने खुशी, प्रसन्नता। हर्ष हमारे हिंदुस्तान में तो नाम भी रखा जाता है, हर्ष गुप्ता, हर्ष जैन। तो छठे भाव का स्वामी अगर छठे में बैठे, छठे का आठवें में चला जाए, छठे का 12वें में चला जाए, तो इसको आपने याद रखना, ये हर्ष नाम का राजयोग है। विपरीत, अब ये क्या मतलब? प्रसन्नता मिलने वाला मामला, वो भी छठे भाव से। छठा तो मुकदमेबाजी का है, छठा रोगों का है, छठा कर्जे का है। अब ये हमें कैसे असर देगा? क्या होगा इसका रिजल्ट? ध्यान रखें, अगर छठे का स्वामी छठे में बैठता है तो छठा भाव मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जब छठा मजबूत देगा तो आपको जीवन में अगर शत्रु मिलेगा तो मजबूत मिलेगा, छोटा मोटा नहीं मिलेगा। कर्जा मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, बीमारी मिलेगी तो जबरदस्त मिलेगी, कंपटीटर मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि फिर इसमें खुशी का विषय क्या हो गया? कल को हम कहें कि मोदी जी आपके पीछे लग गए, ये तो प्रसन्नता का विषय है। वो कहेगा भाई 2 मिनट लगेंगे, काहे का प्रसन्नता का विषय है, हमें तो फाइट करने का भी वो नहीं होगा, मौका मिलेगा। तो लोग अपने से कमजोर आदमी के साथ फाइट करके बड़े खुश होते हैं। ये इंसानी एक मानसिकता है। जब उन्हें पता चलता है अरे कमजोर आदमी है, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और जैसे ही पता चलता है अरे ये तो अव्वल दर्जे का गुंडा है, ये तो गलत नंबर डायल हो गया, तो आदमी हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अब मनोविज्ञान ज्योतिष में किस प्रकार से कार्य करता है, मनुष्य का मनोविज्ञान, वो समझने वाली बात है। और दृष्टिकोण कैसे बदलता है। हम सभी लोगों की एक इच्छा है कि हम बड़े व्यक्ति बने, नामी गिरामी व्यक्ति बने, और संसार में हमारे रहते हुए और संसार से विदा लेने के बाद भी इस संसार में हमारी जय जयकार होनी चाहिए। ऐसी हम में से सभी की लगभग लगभग इच्छाएं होती हैं। पर प्रकृति का सूत्र है, जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा लड़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, छठे भाव का एक गहरा सूत्र है मनोविज्ञान का, योद्धा बनाते हैं नया इतिहास, योद्धा ही बनाते हैं इतिहास। जिनमें फाइट करने की कैपेसिटी है वही हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। बिना लड़े, बिना जूझे कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। छठा भाव जितना मजबूत होगा उसके अंदर उतना ही अंदर ताकत होगी फाइट करने की। अब एक और इसका पक्ष है। क्या पक्ष है?
कि जीवन में कुछ ऐसे हमारे आसपास लोग होते हैं जिनकी जीवन जिन लोगों का जीवन छठे भाव पर आधारित है, अर्थात जो लोग लोगों के दुखों में, कष्टों में ही धन कमाते हैं। यानी जब कोई इंसान कष्ट में होगा, दुख में होगा, परेशानी में होगा, तो उस भाई की जेब में पैसा आएगा। खुश होगा, हंसता हुआ होगा, मुस्कुराता हुआ होगा, तो उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। ऐसे कौन से लोग हैं? सर्वप्रथम डॉक्टर, उसका पेशा, उसकी कमाई का मुख्य सोर्स रोग है, बीमारी है। इस संसार में, देश में, मोहल्ले में, परिवारों में अगर कोई बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर का काम कैसे चलेगा? वो जीवन यापन कैसे करेगा? अब इसका तात्पर्य है कि डॉक्टर का संबंध छठे भाव से है। बड़े गहरा सूत्र समझा रहा हूं मैं। डॉक्टर का संबंध छठे भाव से। अब एक अच्छा डॉक्टर बनना है और छठा भाव आपका मजबूत नहीं है, तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? नहीं बना जा सकता। आप में छठा भाव जितना मजबूत होगा, आप में लोगों को दुखों से निकाल देने की कैपेसिटी होगी। कौन सी कैपेसिटी होगी? टेक्निकल ज्ञान। आपका नॉलेज उन्हें उनके दुखों से, कष्टों से निजात दिलाएंगे। अब दूसरे नंबर पे कष्ट, वकील। अब कोई नाच गाना करने के लिए तो जाता नहीं वकील के पास, या तो खुद दुख होता है जब जाता है, या किसी दूसरे को दुखी करना चाहता है तो जाता है वकील के पास। दोनों स्थितियों में वकील को हायर किया जाता है। वकील वही अच्छा जिसका छठा भाव मजबूत है। बाद में जब आप कैरियर में पढ़ोगे, ये चीजें बड़े काम आएगी आपको। और उस समय कैरियर एस्ट्रोलॉजी, ये बता दूं, बहुत टफ है। तो अगर ये सूत्रों को ध्यान से समझा जाएगा तो आसान हो सकती है। फिर है पुलिस वाला। अब मान लो क्राइम होगा ही नहीं तो पुलिस का क्या काम? आप देख रहे हो ना इस समय हिंदुस्तान में क्राइम रेट, जहां पर ठीक ठाक लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ना के बराबर क्राइम हो गया है। तो पुलिस वाले जगह जगह भोजन बांटते फिर रहे हैं, चौराहों पे खड़े हुए हैं। थानों की अपेक्षा वो और कार्यों में सरकार ने उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि अब चैनें तो छीनी नहीं जा रही हैं, पर्स मारे नहीं जा रहे हैं, पॉकेट मार गायब हैं। वो भी बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनकी भी जीवन याचिका इस समय खतरे में पड़ी हुई है, चोरों की। वो बात अलग है कि समाज का कोई भी हिस्सा उनके लिए फेवर में नहीं खड़ा होता। इन चोरों का, बेचारों का क्या होगा? तो छठा भाव ऐसे उन तमाम लोगों से संबंध रखता है जिनकी कमाई लोगों के दुखों से और कष्टों से आती है। ये बात सुनकर के कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स को भी इसी श्रेणी में डाल देते हैं। बिल्कुल गलती मत करना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हमें पैसा वो देता है जो जीवन में उत्साहित होता है। हमारा सबसे अच्छा क्लाइंट वही होता है जो जीवन में उत्साहित होता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और जिसके अंदर एक होप होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, और जब वो खुश होता है
वो हमें बहुत सही तरीके से देता है। दुखी व्यक्ति आपके पास हर 1 महीने में कंसल्टेशन लेने नहीं आएगा, हर 2 महीने में नहीं आएगा। मेरे पास कुछ ऐसे अमीर आदमी हैं जो खाम खाई सिर्फ बैठ करके अपनी कहानी सुना करके आते हैं और कहते हैं कि कंसल्टेशन लेनी। कंसल्टेशन नहीं लेते वो, ये भी बता दूं। सिर्फ आएंगे, गप्पे मारेंगे, मेरी फीस देंगे, चले जाएंगे, अपने मन की सुनाएंगे और चले जाएंगे। मैं कई बार बल्कि परेशान होता हूँ, मैं कहता हूँ क्या जरूरत है जी पैसे की, आप मैं तो ये सोच रहा था चाय पानी पीने। वो कहता नहीं जी, वो इसलिए कि भाई चलो प्रोफेशनल आदमी, कहीं ऐसा ना हो दोबारा बुलाए ना, घुसने ना दे। तो अपने उस चीज से पॉइंट पूछना होता उन्होंने, पर एक पॉइंट केवल। तो रिपीटेड क्लाइंट जो हमारे पास आता है वो खुश आदमी आता है। दुखी आदमी तो जब आएगा जब बुरी तरह से दुख में फंसेगा, और एक बार, वो बार बार आपको कंसल्टेशन के पैसे नहीं देगा। तो इसलिए मैं इसको छठे से नहीं मानता, और छठे से इसका संबंध है भी नहीं, ये भी बता दूं, ज्योतिष का। पर तमाम अन्य चीजें जो लोगों के कष्ट में आ जाने से, लोगों को परेशानी के समय पर जिन लोगों की ड्यूटी लगती है और जिनको पैसा मिलता है, वो सभी के सभी छठे से आए। तो छठा भाव उन लोगों के लिए तो हर्ष का विषय है। जितना छठा स्ट्रांग होगा उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक डॉक्टर मोहल्ले के अंदर बैठा है, आधे से ज्यादा मोहल्ला बीमार हो जाए तो डॉक्टर की तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसी प्रकार वकील को जानकार आदमियों के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमे हो जाए तो वकील की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अर्थात लोगों के कष्ट बढ़ेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वो छठे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग जो छठे से बनने वाला होता है, उसमें लगभग ये लोग वही काम कर रहे होते हैं। उसमें डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, हीलर्स, ये सब आते हैं। खुशी खुशी कोई हीलिंग करवाने नहीं आता। अब किसे आपने देखा कि कोई कपल हीलिंग करवाने आया, नई नई शादी हो रही है, शादी का प्रोग्राम चल रहा है, किसी ने कहा आओ चलो तुम्हारी रेकी कर दूं, और लड़का और लड़की मंडप से पहले रेकी करवा रहे हैं? नहीं देखा हो। वो खुद ही इतने हील हुए पड़े अंदर से खुशी के मारे। हाँ, शादी के बाद हीलिंग कराने आ जाए वो बात अलग है, उसके विषय में नहीं कहूंगा। पर कहने का मतलब जब वो कष्टमय स्थिति में होंगे तो ही छठे का दर्शन करेंगे। अर्थात जब छठा भाव आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा कर दे या आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, और इतनी बढ़िया इनकम का सोर्स बन जाए कि आप उस इनकम से राजाओं की तरह जीवन यापन कर सके, यही विपरीत राजयोग है। पर ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ कष्टमय होती है। किसी हाईली फेमस डॉक्टर की लाइफस्टाइल को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो 8 बजे सुबह प्रैक्टिस शुरू करेगा, 8 से 10 घर पर, फिर 11 बजे से हॉस्पिटल में, 6 बजे तक हॉस्पिटल में, 7 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक, जब तक उसका काम कर रहा है शरीर, वो फिर घर पर प्रैक्टिस करता है। आप सोचिए कितने घंटे वो प्रैक्टिस कर रहा है, और रात को कितना सो रहा है कितना नहीं, आप अंदाजा लगा सकते। डॉक्टर के पास धन की कमी नहीं है, और डॉक्टर ब्याह शादी अटेंड करना महाभारत, सोशल ज्यादा होना महाभारत, वो पेशेंट देखे या सोसाइटी के रंगारंग प्रोग्राम में जाकर के देखे। सोसाइटी में किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है उसको सुनने की खबर ही नहीं है। वो कहे भाड़ में जाओ, मुझे मेरे पेशेंट से मतलब है। तो आप सोचिए उनका जीवन एक यंत्रवत हो जाता है। इसी प्रकार से कोई फेमस वकील का जीवन भी ऐसा ही होता है, या अन्य कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट भी इसमें आ जाते हैं।
आप देखिए इतने बिजी हो जाते हैं और इनकी लाइफ एक पैटर्न के अनुसार, सिस्टमेटिक पैटर्न के अनुसार चलने लग जाती है। अब ये जीवन में इतना पैसा कमाते हैं और राजा के समान इनके पास ऐश्वर्य और समृद्धि हो जाती है, और इसे विपरीत इसलिए भी कहा जाता है खुद मजे नहीं ले पाते। पॉइंट समझ रहे विपरीत का, कि राजा हो, राजयोग की तरह हो, लग्जरी है आपके पास, बट यू कांट विल, यू कांट एंजॉय। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? इसके कई दृष्टिकोण हैं विपरीत राज्यों के। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक को पकड़ के बैठ जाओ। तो हो सकता है कालिदास वाली बात ठीक हो, और हो सकता है पराशर ऋषि वाली बात ठीक। पराशर ऋषि कहते हैं जब ये योग बनता है तो व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है, या उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, या उसको आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसको बड़ा हार्डशिप से वो चीजें मिलती। ठीक बात। डॉक्टर बनना कोई सहज है क्या? बहुत टफ है डॉक्टर बनना। पहले डॉक्टरी के लिए प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम दो, फिर 6 साल 5-6 साल की पढ़ाई करो, फिर आगे जाकर के और 2 साल की पढ़ाई करो। 7-8 साल लगाने के बाद एक आदमी डॉक्टर कहलाने लायक ढंग का डॉक्टर बनता है, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और उसकी ड्यूटियां। तो मुसीबत में तो पड़ गया भैया, वो भरी जवानी उन्होंने डॉक्टरी के अंदर वो करा क्या उसने? क्या वो रोमांस के किस्से गढ़ सकता है क्या? क्या वो प्रेम कहानियां गढ़ेगा? वही नर्स, वही डॉक्टर, उनके जैसे ही उनके जैसे होते। होना जाना कुछ नहीं है, कोई क्रांति नहीं है जीवन के अंदर, कोई विशेषता नहीं है, एक धर्रे का जीवन। बट पैसा बहुत कमाएगा, ये बात की श्योरिटी है। जैसे मर्जी कमाएगा बहुत, एंजॉय कौन करेंगे? उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनकी बीवी, उनकी वाइफ, उनके और भी अन्य लोग, सब एंजॉय करेंगे, पर वो व्यक्ति मशीन की तरह कार्य करेगा, यंत्रवत। यही तो विपरीतता है कि व्यक्ति राजयोग है। जब आप उसकी कोठी में एंटर करेंगे तो अरे वाह, क्या राजाओं जैसी कोठी है। डॉक्टर साहब के पास तो 20 लाख की गाड़ी है, डॉक्टर साहब के पास तो नौकर भी है, डॉक्टर साहब की तो रौब भी अच्छा है, हर आदमी नमस्ते भी मार रहा है, जान पहचान भी डॉक्टर साहब की तो बहुत है, डॉक्टर साहब की तो इज्जत भी बहुत है। राजाओं की तरह सब कुछ है, बस एक चीज नहीं, एंजॉय नहीं कर सकता। यही फर्क है राजयोग में और विपरीत राजयोग में। राजयोगी आदमी एंजॉय भी करता है। युद्ध तो हमेशा थोड़ी होते, युद्ध तो कभी कभी होते हैं। और कुछ राजा तो बड़े दिमागदार होते हैं ना, तो पतली गली भी खोद के रखते हैं अपने सुरंग का रास्ता, युद्ध होगा तो भाग लेंगे ज्यादा ज्यादा। कहने का तात्पर्य छठा भाव जो आपको राजयोगी बना रहा है, पर साथ में एक आयाम भी नया दे रहा है आपको, कि ये आयाम ये भी है। जब भी आप लोगों के कष्टों को दूर करने वाली चीजों में घुसेंगे, वहां पर मेहनत मशक्कत बहुत ज्यादा है। पुलिस का ही ले लो, पुलिस के साथ एक ही तो रोना है कि ड्यूटी इतनी बड़ी भयंकर ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी है साहब। जब मर्जी कहते थे आ जाओ थाने, ड्यूटी लग गई साहब। कोई चक्कर नहीं है 8 घंटे का, कोई चक्कर नहीं है 12 घंटे का, जब तक अगला आएगा नहीं, दूसरा शिफ्ट वाला आदमी आएगा नहीं, वो जा नहीं सकता। मेरे पास कुछ पुलिस के अधिकारीगण भी आते हैं। आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ, पुलिस वालों का दिमाग घूम रहा है, बेचारों का बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, वो बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं इस समय। उनकी इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां लगी हुई हैं। और वैसे भी बेशक ये थाने में आम जब शांति होती है, पैसा कमा लो, जैसे मर्जी कमा लो, पर कोई पत्थर मार देता है, कोई गोली चला देता है, इनकी जान जोखिम में रहती है। तो छठा भाव आपके लिए जोखिम भी है। अब नामी गिरामी वकील तो डाकू, गुंडे, मवालियों की, इनकी वही पैसा देंगे।
वही बड़ा अच्छा वकील करेंगे, उनको ज्यादा जरूरत रहती है वकीलों की। जो क्रिमिनल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको वकीलों की बहुत ज्यादा जरूरत। एक आम आदमी की जिंदगी में कभी गलती से भी मुकदमा लग जाए या नोटिस आ जाए, वो तो बेचारा नाम पूछता फिरता कि कोई वकील है जानकार तो बताओ, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं होता वकीलों से, क्योंकि वो एक शरीफ इंसान है। छठा भाव को इसलिए उपचय भाव की श्रेणी में रखा है, एक स्टेप मोर, ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्टेप और, छठा भाव मजबूत। आप किसी पुलिस वाले से या किसी वकील से पंगा लेने की सोच सकते हैं क्या? बस छठे भाव से जो आते हैं अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, डरा करके रखता है ये अपने शत्रुओं को। छठे भाव का छठा भाव शत्रुओं को डराने में सक्षम होता है, बशर्ते मजबूत होना चाहिए। लोग दबते हैं, मजबूत कैसे होगा? वही सिंपल सूत्र, या तो छठे का स्वामी छठे में बैठ जाए या छठे का स्वामी 12वें में बैठ जाए। 12वें का मतलब बिल्कुल अपने घर के सामने। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, अपने घर के सामने खाट बिछा के सो जाते थे, बैठे रहते थे। नहीं खाट बिछाते थे तो मुड्डा डाल लेते थे, कुर्सी डाल लेते थे, और वो ध्यान रखते रहते थे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा एक। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे, तो पहले जो बुजुर्ग आदमी कोई काम नहीं करता था तो उनका इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरों के रूप में होता था गांव में। तो केवल वो अपने घर का नहीं, गांव में कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, कौन किसके घर से निकल रहा है और कौन किसके घर में घुस रहा है, उनको सारी खबर गांव की रहती थी। पूरा सीसीटीवी का कमाल की तरह इस्तेमाल होता था। कहने का तात्पर्य है कि जब वो छठे का स्वामी 12वें में जाएगा तो छठा भाव भी मजबूत होगा। एक और भी इसका एक दृष्टिकोण है। जिन गांवों में बिजली चली जाती है या बिजली कम आती है, वहां पर बिजली अगर चली जाए तो उनके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि तो डेली होने वाली घटना है। अब अमेरिका में कोई बैठा है, या इस समय तो हमारा हिंदुस्तान में भी ऐसे इलाके हैं बहुत ज्यादा, जब बिजली जाना एक घटना हो जाती है। आजकल बिजली नहीं जाती जल्दी से। अब तो इंडिया में भी बहुत ऐसे जगहें हैं, और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं आज के टाइम में जहां सरकार 24 घंटे बिजली देने का प्रॉमिस करती है, और काफी हद तक वो अचीव भी करती है। तो अब हम गुड़गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बिजली चली भी जाएगी तो सबने इन्वर्टर भी लगा रखा है, कन्वर्टर भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, बैटरी बूटरी सब है, तो बेचारों को बिजली जाते हुए देखते ही नहीं। अब ऐसा आदमी गांव में जाएगा और वहां बिजली चली जाए, उसके लिए तो बड़ा ये सरप्राइज विषय हो जाएगा। पर जिनके घर में रोज बिजली जा रही है उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। अर्थात जो लोग रोज मुसीबतों से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि वो रोज मुसीबतों से को झेल रहे हैं। एक दिन वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको मुसीबतें मुसीबतें नजर ही नहीं आती, बल्कि जिस दिन कोई मुसीबत ना आए वो दिन उनके लिए टेंशन का हो जाता है। जैसे एक थानेदार बैठता है ना थाने में, कोई केस उस दिन ना आए तो कहेगा अरे यार आज तो सारा दिन खराब हो गया, एक केस नहीं आया। सोचिए उनकी मानसिकता, ये मानसिकता व्यक्ति की नहीं है, छठे भाव की मानसिकता। ये वकील का उदाहरण ले लेते हैं। वकील के पास सुबह से शाम तक कोई केस नहीं आया तो वकील कैसा मुंह बना के शाम को उठेगा? और जब 5-7 केस हो जाए तो वकील एकदम खुश हो जाएगा। उसके लिए हर्ष का विषय, खुशी का विषय है कि आज लोगों में लड़ाई हुई है, सर फुटे हैं, गोली भी चली है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई बीवी से लड़ मरा, तो वो कहेंगे, अगर तो आप गलती से पहुंच जाओ जी मेरे को बीवी तंग करती है, वो कहेंगे ऐसा ऐसा कर दूंगा इलाज, बस पूछो मत। वो कहेगा जी मुक्ति दिलाओ, वो कहेगा मैंने बहुत मुक्तियां दिलाई हैं। बेशक स्वयं वो घर में जाके बर्तन साफ कर रहा होगा, पर आपको बात ऐसी करेगा कि तुरंत मुक्ति दिला देगा। मुक्तिदाता वही है। समझ रहे हो बात को? उनका मकसद है किसी तरीके से फाइट हो। और अगर आप कहेंगे सारी जगह शांति ओम शांति करते फिरेंगे, तो भैया उनका बेचारों का घर नहीं चलेगा। यही छठा है
छठे से संबंध रखने वाला रोग और कष्ट और दुख और मुकदमा आने के बाद प्रसन्नता दे देता है उस व्यक्ति को, और नहीं तो अगर वो व्यक्ति मुसीबतें झेल रहा है, अब आपकी यही वाली बात होगी, आपने वकील को नोटिस पकड़ा दिया, अब आपको क्या लगता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? उठा के अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे, सुलट लेंगे, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बन रहा भाई। तो ये छठे भाव का कारनामा है, इसी का नाम